हेलो बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक भारतीय जनसंघ। इससे पहले भी जो अन्य पार्टियां हैं, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, उनके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ। उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, जो है भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय जनसंघ का गठन 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में हुआ था। इसके संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो एक महान शिक्षाविद भी थे, चिंतक भी थे। और पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? दीपक था। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था, लेकिन इसकी जड़ें 1907 में गठित हिंदू महासभा तथा भारत में सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से खोजी जा सकती है। तो 1951 में जनसंघ का गठन हुआ, लेकिन हिंदू महासभा का गठन 1906 में जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था उसके विरोध में हुआ था। और इसी हिंदू महासभा में जनसंघ की जड़ें खोजी जा सकती है, यानी इनकी विचारधारा आपस में मेल खाती हैं। जिसका उद्देश्य क्या था? जो हिंदू महासभा बनी थी, इसका उद्देश्य था हिंदुओं के हितों, हिंदू संस्कृति और हिंदुत्व की रक्षा करना। मुसलमानों ने जब मुस्लिमों के हितों के लिए मुस्लिम लीग बनाई, तो हिंदू महासभा ने हिंदुओं के हितों के लिए हिंदू महासभा का गठन किया। तो भारत में आपातकाल जो 1975 में इंदिरा गांधी के समय में लगा था, के बाद जनसंघ और भारत के जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने आपस में विलय करके एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम क्या था? जनता पार्टी। जो अन्य राजनीतिक पार्टियां थी, उनको लगा था कि इंदिरा गांधी इसीलिए चुनाव जीत कर आ रही हैं कि हमारी पार्टियों की जो वोटें हैं वो बट जाती हैं आपस में, इसलिए इन्होंने मिलकर एक नई पार्टी बनाई, जनता पार्टी। लेकिन 1980 में ही जनता पार्टी क्या हो गई थी? टूट गई थी। ज़्यादा समय तक जनता पार्टी नहीं टिक पाई थी। और जनसंघ की विचारधारा के जो नेता थे, उन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। जनसंघ की स्थापना पहले आम चुनाव से पहले की गई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और दीनदयाल उपाध्याय, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे, इसके संस्थापक सदस्य थे और इसके महासचिव तथा अध्यक्ष भी रहे थे। जनसंघ के दीनदयाल उपाध्याय महासचिव भी रहे थे और अध्यक्ष पद पर भी रहे थे। और प्रोफेसर बलराज मधोग इसके प्रमुख नेताओं में से एक थे। अब हम बात करते हैं जनसंघ की विचारधारा की। तो यह दल एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार का समर्थक था। इस दल का मानना था कि एक देश है तो उसकी एक संस्कृति होनी चाहिए और एक राष्ट्र का विचार होना चाहिए। तो इसका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। जनसंघ ने भारत विभाजन को भी एक बहुत बड़ी गलती कहकर पुकारा था। भारत विभाजन का इन्होंने विरोध किया था। और जनसंघ ने ये भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान को फिर से एक करके अखंड भारत बनाने की इन्होंने क्या की थी? बात की थी। और इसने जम्मू कश्मीर के लिए किए गए विशेष प्रावधान, जो धारा 370 था, उसका भी क्या किया था? विरोध किया था। और इन्होंने कहा था कि धारा 370 को हटा दिया जाना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि जनसंघ का कहना था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा भारत ही क्या है? एक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या है? भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था।
और इस दल की मांग थी कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को तुरंत ही राजभाषा के रूप में अपनाया जाना चाहिए। और इसके लिए इसने क्या किया था, बहुत सारे आंदोलनों का नेतृत्व भी किया था। और यह दल धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएं देने का भी क्या था, विरोधी था। इस दल का मानना था कि धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को जो विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, जो रिजर्वेशन दिया जाता है, उसका भी जनसंघ ने क्या किया था, विरोध किया था। यह दल भारतीय सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व दिए जाने पर बात करता था और इसका कहना था कि देश की सुरक्षा के बदले किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। और इस दल ने 1964 के बाद जब चीन ने अपना आणविक परीक्षण किया था, इसके बाद से ही जनसंघ ने लगातार इस बात की पैरोकारी की थी कि भारत भी अपने आणविक हथियार क्या करे, तैयार करे। कांग्रेस, क्योंकि जनसंघ जो था देश की सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व देता था और कांग्रेस, साम्यवादी दल तथा अन्य दलों ने जनसंघ को क्या कहा था, हिंदू पार्टी कहा था, क्योंकि ये हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदुत्व की रक्षा की बात करते थे, इसका झुकाव हिंदुत्व की ओर था। और इस पर क्या लगाया था, अन्य पार्टियों ने सांप्रदायिकता फैलाने का दोष लगाया था, आरोप लगाया था। 1952 के चुनाव में इस पार्टी को 3 सीटें मिली थी और 1957 के चुनाव में 4 सीटें मिली थी। शुरुआती सालों में इस पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन मिला था। अब हम बात करते हैं प्रमुख नेता। तो इस पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोज। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी केंद्र में सरकार है, उसकी जड़ें भी इसी जनसंघ में हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी इसी विचारधारा से निकलकर आई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।